हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए किचन के कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़्स या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ जिसको आप ज़ीरो कॉस्ट में ही तैयार कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं आज की वीडियो में। चलिए दोस्तों, मेरा पहला जुगाड़ या पहली टिप होने वाली है इस तरीके के फूड रैपिंग जो पेपर्स हमारे होते हैं, बटर पेपर्स, जो हम ज़्यादातर अपनी रोटीज़ को या हमारे किसी भी स्नैक्स को लपेटने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ या ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। चलिए, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम इस तरीके के मैग्नेट्स का। ये मैग्नेट्स तो मोस्टली हमारे घर पे मिल ही जाते हैं क्योंकि बच्चों के कई बार कुछ काम में हमारे ये इस्तेमाल होते हैं। अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे बताइए, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हम क्या करेंगे, इन मैग्नेट्स को लेके एक सेलो टेप की मदद से इसके बैक साइड पर हम इसको चिपका देंगे। अब हम इसको अपने फ्रिज के जो है साइड डोर पे लगा देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो इसमें से हम निकाल के अपने पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप ओवन की बैक साइड पे लगा लीजिए, चाहे आप अपने फ्रिज की बैक साइड पे लगा लीजिए, कहीं भी लगा के आप अपने पेपर को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्री में ही एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इस तरीके से हम इसको फ्री में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके की छोटी छोटी क्यूट सी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स को लेके, जिनको पीने के बाद हम उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि इसके हमारे लिए काफ़ी मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। तो हमें इसको कबाड़ में ना फेंक के इसका कुछ ना कुछ यूज़ कर लेना चाहिए। मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसमें ज़्यादातर अपने खड़े मसाले जैसे काली मिर्ची हो गई, जीरा हो गया या सौंफ हो गई, उसको मैं इसके अंदर स्टोर करके रख लेती हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर अपने मसाले दूसरे जैसे कि जीरा, जैसे कि लाल मिर्ची, हल्दी, कुछ भी आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको साफ़ करके इनके अंदर मसाले भर दिए हैं। जैसे कि एक में मैंने काली मिर्ची, एक में मैंने सौंफ और एक में मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, क्योंकि हमारे इंडियन किचन में कई टाइप के मसालों का इस्तेमाल होता है और सब मसालों के लिए हमें ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने पड़ते हैं, जिसके कारण हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो हम इन्हीं छोटे छोटे कबाड़ से ही क्यों ना अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। ये देखिए, देखने में सुंदर भी लगते हैं और इस तरीके से आप इनको इसके अंदर डाल के चाहे तो अपने किचन में बाहर या अपने फ्रिज में भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। देखा ना किस तरीके से ज़ीरो कॉस्ट में हमने अपने मसालों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया इस कबाड़ से। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में अक्सर हमारे घरों में लाइट बहुत ही फ्रिक्वेंटली जाती है, जिसके कारण हम जो है कभी कैंडल का या हम कभी आते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम फ़ोन को रख देते हैं तो इसकी फ्लैश लाइट जो है सीधा एकदम हमारे छत की तरफ को जाती है, क्योंकि एक ही सीध में ये जाती है, जिससे कि इसकी जो लाइट हमारे पूरे कमरे में इवनली नहीं जा पाती है। तो अभी देखिए, मैं आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ। देखिए, अब इसकी लाइट जो है ये हमारी पूरे कमरे में नहीं जा पाती है और ज़्यादातर ये लाइट हमारी सीध में ऊपर की तरफ को जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है रात के टाइम पे अगर हमें सोना भी होता है इसको जलाकर, तो इसकी जो रोशनी इतनी तेज़ होती है कि ये हमारे आँखों में भी चुभती है काफ़ी। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हैक लेके आई हूँ जिससे कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए आप कोई भी इस तरीके की वाइट कलर की प्लास्टिक की बोतल या ग्लास की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इस बोतल को अपने लाइट के ऊपर इस तरीके से रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी लाइट है इसके थ्रू जो है आपके पूरे कमरे में फैल जाएगी और ये ना ही आपके आँखों को कोई परेशानी देगी और ये साथ में आपके पूरे कमरे को जगमग कर देगी। अगर आपको डिफरेंट टाइप की लाइट का, अगर जैसे आपको वाइट कलर की पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट टाइप की लाइट का इस्तेमाल करें, तो आप ये डिफरेंट कलर की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाइट बोतल करी है, आप अपनी रेड, ग्रीन किसी भी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी कलर की आपको लाइट चाहिए उस कलर की आप बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ग्रीन लाइट चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर की बोतल लगा दी है, तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ ये ग्रीन लाइट ही आएगी। इस तरीके से आप इस मोबाइल की लाइट का मल्टी कलर में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा हैक, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के हमारे लेफ़्ट ओवर फूड को लेके, जिनको हमें फ्रिज में स्टोर करके रखना होता है। तो रखने के लिए हम इनको फ्रिज में इस तरीके से तो रख नहीं सकते, और सारे हमारे पास इस तरीके के बाउल नहीं होते हैं कि जिनके ऊपर जो कि ढक्कन वाले होते हैं। तो हमें क्या होता है, ऐसे बाउल्स को जिनके ढक्कन नहीं होते हैं, ढकने के लिए किसी ना किसी प्लेट की ज़रूरत होती है। तो हम ऐसे के लिए कितनी सारी प्लेटें ख़रीद के मार्केट से लेके आएँ, तो इसके लिए हमारे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेके आई हूँ कि आप इसको ढकने के लिए इन प्लास्टिक लिड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसको ढकने के लिए मैं इस तरीके की लिड का किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कितना अच्छा ये इसका लिड तैयार कर ली है। अगर तो हमें ठंडी चीज़ को ढकना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ चीज़ें हमारी गर्म होती हैं जिनको हम फ्रिज में नहीं रख सकते, तो उसको ठंडा रखने के लिए हम इस तरीके की छोटी छोटी जाली का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये जाली नहीं है तो आप इस प्लास्टिक लिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, जब आपको किसी गर्म चीज़ को ढकना है तो आप इस तरीके से इसमें छोटे छोटे होल कर लीजिए, और अपने जो भी है गर्म चीज़ को आप इसकी मदद से ढक सकते हैं। हो गया ना दोस्तों, हमारा ज़ीरो कॉस्ट में ही एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। कई बार दोस्तों हमें कभी किसी चीज़ को स्टेन करना पड़ता है, तो क्या होता है कि हमारी जो स्टेनर होती है वो हमारे जो है बर्तन से छोटी पड़ जाती है, और हमें ऐसा स्टेन करना पड़ता है कि हमें एक हाथ से इसको पकड़ना नहीं होता, दोनों हाथों का यूज़ करना होता है इसको स्टेन करने के लिए। तो हम क्या करें, उस केस में हमें किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको जो हैक शेयर करने वाली हूँ, उसमें आप इजीली बिना किसी के हेल्प के आप अपने किसी भी चीज़ को इजीली स्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर आपकी स्टेनर छोटी पड़ती है तो आप किसी भी अपने घर के स्पैचुला की मदद ले सकते हैं। तो आप क्या करें, स्पैचुला को आप अपने बर्तन पे इस तरीके से टिका दें और अपनी स्टेनर को इसकी मदद से इसके ऊपर आप अटका दें। उसके बाद आप अपने कोई भी चीज़ को अपने दोनों हाथों से छानेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपकी जो चीज़ है वो इजीली छन जाएगी और ये स्टेनर नीचे भी नहीं गिरेगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपने अगले हैक को। दोस्तों, केक तो ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम अपने हर फंक्शन पे करते हैं, चाहे वो बर्थडे का फंक्शन हो या एनिवर्सरी का फंक्शन हो या कोई और फंक्शन, क्योंकि केक के बिना तो हमारा फंक्शन अधूरा ही है। जब हम केक का इस्तेमाल करते हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा, केक तो हम सारा का सारा जो है यूज़ नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है केक हमारा बच जाता है, तो बचे हुए केक को हमें स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस बने रहते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने फंक्शन किया था तो हमारा जो केक हमने जितना यूज़ करना था यूज़ कर लिया। अब ये हमारा केक बच गया है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको फ्रिज में स्टोर करूँ, तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम इसको स्टोर करें तो करें कैसे, क्योंकि अगर हम इसको उठा के स्टोर करते हैं तो हमारे हाथ से ये उलट पुलट होकर कहीं ना कहीं गिर जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि इसकी क्रीम जो है हमारे बाउल में ही चिपक के रह जाती है। तो मैं इसके लिए सबसे बढ़िया आपको एक हैक बताने वाली हूँ कि आप इसको ईजिली कैसे अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने उसको स्टोर करना है इस तरीके के बाउल में, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने करना है इसके अंदर स्टोर, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिड को पहले हम खोल लेंगे और उसके बाद हम लेंगे अपना केक जो हमें स्टोर करके रखना है। तो हम अपने केक को जो है इसकी लिड के ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो बाउल है इसको हम उल्टा करके अपने केक के ऊपर इस तरीके से प्लेस करके अच्छी तरीके से टाइट करके फ्रिज में इसी तरीके से स्टोर करके रख देंगे। चलिए, अब हमें नेक्स्ट टाइम जब भी इस केक को सर्व करना है तो हम इजीली आराम से अपने इस बाउल को निकाल लेंगे, और ये देखिए हमारा केक एज इट इज़ ऐसा ही है जैसे कि हमने रखा था, ना कोई ये बिगड़ा है ना ही इसकी क्रीम कोई भी ख़राब हुई है। अब हम इसको कट करके जिसको भी सर्व करना है अपने बच्चों को ईजिली सर्व करके दे सकते हैं। देखिए हमारा केक कितनी सफाई से सर्व हमने कर लिया है। अगर दोस्तों आप केक से रिलेटेड और भी टिप्स या हैक देखना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे दूँगी, एक बार उसको जाके ज़रूर चेक कीजिए। आपके केक से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की बॉटल्स को लेके, जिनका कि मुँह काफ़ी छोटा होता है। इस तरीके की बोतल जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की हो गई या हमारी सॉस की बोतल्स हो गई है, जिनको हम धोने के बाद किसी काम में इस्तेमाल करते हैं।
तो जब हम इनको धो के सुखाते हैं तो हमें इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये सूखने में काफ़ी टाइम लेती हैं, क्योंकि अगर हम इनको खड़ा करके इस तरीके से सुखाते हैं तो भी ये काफ़ी टाइम लेती हैं सूखने में। अगर हम इसको उल्टा करके सुखाते हैं तो ये इस तरीके से बार बार गिरती रहती है, या हमें इसके लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि हम इसको कैसे सुखाएं। तो इसका मैंने क्या जुगाड़ ढूंढा है मैं ये आपको बताती हूँ, किस तरीके से आप ये अपनी बॉटल्स को ईजिली सुखा पाएंगे। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के सक्शन कप का। ये सक्शन कप आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप कहेंगे तो। उसके लिए आप इस्तेमाल करें इस टाइप के सक्शन कप का, और आप इस तरीके की कोई भी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप चॉपस्टिक ले सकते हैं, या आपके घर में कोई भी इस तरीके की वुडन की जो स्टिक है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लेके आप इसके अंदर आप डाल दीजिए, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। अब हम इसको अपनी टाइल्स के ऊपर जहाँ भी हमने लगाना है उस पर हम इसको चिपका देंगे, और अपनी जो भी बॉटल है जो हमारी धुली हुई है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से अटका देंगे। इससे हमारी बॉटल इजीली सूख भी जाएगी। ये थी मेरी वीडियो दोस्तों, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे से ऐसे ही जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।